नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य से लगभग 100 प्रश्न को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं। प्रश्न 1 है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। 2 नंबर में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। 3 नंबर है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो गुजरात में है, एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थल है। 3 नंबर है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में है, ये रॉयल बंगाल टाइगर और मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। 5 नंबर है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में है, बाघों और ऐतिहासिक किलों के लिए प्रसिद्ध है। 6 नंबर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है भरतपुर के राजस्थान में, भरतपुर राजस्थान में है, ये प्रवासी पक्षियों के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में साइड में भी है। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, ये बाघों की सबसे घनत्व वाली आबादी वाली राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के 12 सिंगार बाघों के लिए प्रसिद्ध है। 9 नंबर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र में जंगल बुक की प्रेरणा बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। सातपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ये भालू और तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, जो टाइगर साइटिंग के लिए प्रसिद्ध है। 12 है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, दलदली भूमि और गेंडों के लिए जाना जाता है। 13 है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में है, हिम तेंदुओं का घर, भारत का सबसे ऊंची राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे ऊंची राष्ट्रीय उद्यान कौन है तो ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। 14 नंबर है बल्लभ भपुरा पश्चिम अभयारण्य, बल्लभपुरा पक्षी अभयारण्य जो पंजाब में है, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रमुख स्थल है। 15 है मानेसर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है, पक्षियों और हरियाली के लिए प्रसिद्ध है। 16 है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है तो ये केरल में है, हाथियों और झीलों के लिए प्रसिद्ध है। 15 है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो ये केरल में है, प्राचीन वर्षावन और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। 18 है वेलावदर ब्लैक बक अभयारण्य जो गुजरात में है, ब्लैक बक हिरन के लिए प्रसिद्ध है। 19 है नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो तेलंगाना एक अलग राज्य बन चुका है अभी। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। प्रश्न 20 कह रहा है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है जो अरुणाचल प्रदेश में है, पूर्वोत्तर की समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। 21 है भितरनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो ये ओडिशा में है, ये ओडिशा में है, खारे पानी के मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। चिल्का झील पक्षी अभयारण्य, चिल्का झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है तो ओडिशा में है, प्रवासी पक्षी और डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। वेली पक्षी अभयारण्य ये केरल में है, पानी में रहने वाले पक्षियों के सुरक्षित स्थान है। वेदांग थंगल पक्षी अभयारण्य जो तमिलनाडु में है, भारत का सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य है ये। 25 नंबर है गोविंद वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, गोविंद वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में हिमालयी जीवों का आश्रय स्थल है। चलिए प्रश्न संख्या 26 में चलते हैं। 26 है अंचल पक्षी अभयारण्य कहाँ है तो ये केरल में है, विविध रंगीन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। 27 है श्री विल्लीपुथुर गिरिजल्ड गिलहरी अभयारण्य कहाँ है तो ये तमिलनाडु में है, दुर्लभ गिरजल्ड जायड गिलहरी के लिए जाना जाता है। 27 28 है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो ये छत्तीसगढ़ में है, जंगली भैंसों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। 29 है पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है, बाघों और पक्षियों के लिए सुरक्षित स्थल है। 30 नंबर है नाकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है, जो हुलॉक गिबन और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। 31 है बाल फक्काराम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो ये मेघालय में है, छोटे स्तनधारियों और बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट के लिए प्रसिद्ध है। 32 है डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो ये डिब्रू यानी असम, असम में डिब्रूगढ़ जो है असम में ही है, तो डिब्रू कहने का मतलब ही असम है, तो ये दलदली भूमि और प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। 33 है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हिमालयी जैव विविधता में है, तो वर्ल्ड यूनेस्को में भी ये शामिल है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम का। मेबेलम मोल्लेम भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मोल्लेम भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो ये गोवा में है, वाटरफॉल्स पक्षी और हरियाली के लिए प्रसिद्ध है। 35 है सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो ये ओडिशा में है, हाथी और बाघों का निवास स्थान है। 36 है पापीकोडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के किनारे स्थित जैव विविधता से भरपूर। 37 है बाल फक्काराम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है तो ये मेघालय में है, दुर्लभ जानवरों और चूना पत्थर की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। 38 है रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, कम ज्ञात पर जैव विविधता से समृद्ध है।
39 है खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। हिमालय जैव विविधता और ट्रैकिंग ट्रेवल्स के लिए प्रसिद्ध है। 40 है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। घने वर्षा वनों और पर्वतों के लिए प्रसिद्ध है। 41 है रानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। 42 है मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मुकुर्ती, देखो दोस्तों, मुकुर्ती या कोई भी लटपटा शब्द अगर आ रहा है तो समझ लीजिए ये तमिलनाडु में ही होगा, या साउथ का जो भी नाम होता है वो नाम जो होता है थोड़ा सा नहीं लटपटा होता है, तो इसका हिंदी का जो वर्सन है यहाँ पे हिंदी कम बोला जाता है, इसलिए हिंदी का जो बात जहाँ लिखो थोड़ा सा नहीं लटपटा होता है। तो मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान जो है तमिलनाडु में है। ये नीलगिरी, तेंदुआ और पहाड़ी इलाकों के लिए जाना जाता है। 43 में है महावीर हरिण वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये तेलंगाना में है। हिरन और अन्य घास के मैदानों के जीवों के लिए प्रसिद्ध है। 44 है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। मुंबई शहर के बीचों बीच वन्यजीव का दुर्लभ उदाहरण है ये। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। हाथी और बाघों के लिए महत्वपूर्ण है ये। कावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये गुजरात में है। सारे जल के पक्षियों के लिए, खारे जल के पक्षियों के लिए है। खारे जल यानी समुद्र का नमकीन जो होता है वो खारा बोला जाता है उसे। गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। रेगिस्तानी जीवों और हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। 48 देखते हैं त्रिपुरा सुंदरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो त्रिपुरा सुंदरी वन्य जीव, त्रिपुरा कहने का मतलब ही त्रिपुरा है। तो ये पूर्वोत्तर भारत के पक्षी और हरियाली के स्वर्ग कहा जाता है। आगे है ककेरा पक्षी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। बस्तर के गिद्ध और वन्य पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। 50 नंबर है दिलसर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में है। रेगिस्तानी, बायोमेक और मरुस्थलीय जीवों के लिए जाना जाता है। तो हमने 50 को कवर कर चुका है। 50 और अभ्यारण्य कहाँ है? थोल झील पक्षी अभ्यारण्य जो है गुजरात में है। प्रवासी पक्षियों का शांत जलाशय है ये। चलते हैं 52 में, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो फूलों की घाटी यानी उत्तराखंड में है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये दर्ज किया जा चुका है। रंग बिरंगे फूलों की घाटी है उत्तराखंड। दोस्तों चलते हैं 53 में, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो रामगढ़ राजस्थान में है। राजस्थान का न्यूनतम बाघ आरक्षित क्षेत्र है। 54 है अमरकंटक वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जैव विविधता से भरपूर है। आगे चलते हैं, यशवंत सागर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। जल पक्षियों और वेटलैंड के लिए प्रसिद्ध है। 56 है कुद्रेमुख वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? कुद्रेमुख, तो ये कर्नाटक में है। ये VVI इसको लगा लीजिए दोस्तों, ये जो है VVI क्वेश्चन है ये। कुद्रेमुख वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। टाइगर रिजर्व और हरे भरे पर्वतों का इलाका है। 57 है बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल के हिमालय के तलहटी में बाघ और हाथियों का निवास है। 58 है आनंदा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तेलंगाना में है। छोटे जंगली जानवरों और पक्षियों के लिए सुरक्षित है। 59 है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पन्ना मध्य प्रदेश में है। हीरो की खदानों और बाघ निवास के लिए प्रसिद्ध है। इसे एक गीत भी है ना दोस्त, कहते हैं कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। चलिए चलते हैं 60 नंबर में, डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम उत्तर पूर्व का प्रमुख बाघ आरक्षित क्षेत्र है। 61 है दार्जिलिंग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? दार्जिलिंग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? दारंगा जिलिंग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में हिमालयी पक्षियों और तेंदुओं के लिए जाना जाता है। 62 है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक में हाथी और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। सफारी और जैव विविधता पार्कों के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं मडुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये तमिलनाडु, हाथी और ऊँटों के लिए सुंदर जल है। 65 है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो देखिए अन्नामलाई ये भी थोड़ा लटपटा शब्द है, यानी तमिलनाडु, ये साउथ में ही तमिलनाडु में है। पहाड़ी इलाकों में बाघ और गौर के लिए प्रसिद्ध है। 66 है पलानी हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। दुर्लभ पर्वतीय जैव विविधताओं के लिए जाना जाता है। 67 है सीतामढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो सीतामढ़ी तो हमारे बिहार में है, लेकिन सीतामढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में। घास के मैदानों और जंगली जानवरों का संरक्षण क्षेत्र है। चलते हैं दारगाहट पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये बिहार में है। प्रवासी पक्षियों के शांत जलाशय है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये VVI इसको लगा लीजिए दोस्तों, ये बिहार के लिए है। VVI क्वेश्चन है ये। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो बिहार में है, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व तराई क्षेत्र में स्थित है। चलते हैं प्रश्न संख्या, और ये दोस्तों बता दें बिहार में कहाँ है? तो बिहार में ये पश्चिम चंपारण में है। 70 है कोलम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? कोलम पक्षी अभ्यारण्य केरल में है। तटीय पक्षी और बैक वाटर के लिए लोकप्रिय है। 71 है कामलंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। घने जंगल और विविध जैविक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं 72 में बारसूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़, घना जंगल और शांति का केंद्र है। 73 है नादूर मगमेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। वेटलैंड पक्षियों के लिए सुरक्षित क्षेत्र है। 74 है जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। झील और मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। 75 है कमलापुर
वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। हनुमान लंगूर और स्थानीय वनस्पति के लिए जाना जाता है। 76 है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये केरल में है। नीलगिरी तहर और हरे भरे घाटों के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं, कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो कावेरी वन्य जीव कर्नाटक में है। जल जीवों और नदी तट के जानवरों का घर है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में है। हिमालय और ग्लेशियर की सुंदरता के लिए विश्व धरोहर है ये। तरंग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये असम में है। पूर्वोत्तर की अद्भुत जैविक विविधताओं का केंद्र है। 80 है, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान का है। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान जो है अंडमान निकोबार में है। उष्णकटिबंधीय वन और समुद्री जैव विविधताओं के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं, महेंद्रगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो महेंद्रगिरी जो है उड़ीसा में है। संवेदनशील प्रजातियों का संरक्षण है। 82 है, थकेक्कर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? थतेक्कर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये केरल में है। डॉक्टर सलीम अली द्वारा स्थापित पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। आगे है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये 83 उत्तर प्रदेश में। 83 जो है पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। घना वन क्षेत्र और बाघ संरक्षण के लिए अग्रणी है। 84 है दोस्तों, अलीगढ़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? अलीगढ़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। स्थानीय और प्रवासी पक्षियों के विश्राम स्थल है। 85 है, काली टाइगर रिजर्व यानी डंडोली कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। सघन वनों और ताजे पानी के झरनों से समृद्ध है। प्रश्न है, वासुदेव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये गोवा में है। वासुदेव वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में है। छोटे स्तनधारियों और हरियालियों के लिए सुरक्षित क्षेत्र है। 87 में आ चुके हैं दोस्तों, अरावली वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में है। अरावली की पहाड़ियों में जैव विविधता है। चलते हैं 88, सारसका टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। बाघ और चीतलों का प्रमुख घर है। 89 में आ चुके हैं, मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। बाघों के साथ साथ दक्कन के जंगलों का नज़ारा यहाँ देखने को मिलेगा। प्रश्न है 90, श्रीविल्लिपुत्तूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये दोस्तों कहना कि कोई भी शब्द में अगर आपको जो है थोड़ी सी इधर उधर शब्द लग रहा है, थोड़ा सा कठिनाई शब्द लग रहा है, तो समझ लीजिए कि वो साउथ का ही क्षेत्र होगा। तो साउथ में ज़्यादातर तमिलनाडु में ही होगा। तो ये तमिलनाडु में है। मेघमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। नवीन घोषित टाइगर रिजर्व है, ये एक नया बना हुआ है ये। 91 है, कागाज नगर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये तेलंगाना में है। वन्य जीवों के लिए संरक्षित है। 92 है, दारंगाजीलिंग पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये सिक्किम में है। ये तो हम पहले बता चुके हैं, पर्वतीय पक्षियों का घर है ये। और आगे है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गंगोत्री का मतलब ही हो गया कि गंगा की जहाँ से उद्गम है, तो ये उत्तराखंड है। गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय जैव विविधताओं के लिए प्रसिद्ध है। 94 है, ज्वालामुखी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। भालू और पर्वतीय जीवों के लिए जाना जाता है। 95 है, दुधवा फफर जोन किशनपुर अभ्यारण्य कहाँ है? तो दुधवा का मतलब ही हो गया आपका उत्तर प्रदेश। हिरन और अन्य बड़े जानवरों के लिए जाना जाता है। हिरन और अन्य बड़े जानवरों के लिए जाना जाता है। 96 है, परबिंकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? परबिंकुलम टाइगर रिजर्व केरल में है। ये भी शब्द में जो है थोड़ी सी कठिनाई है, तो समझ लीजिए साउथ का है। तो ये केरल में है। घना जंगल, बाघ और जैव विविधताओं के लिए प्रमुख है। चलते हैं 97 में, पूनमल्ली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? देखिए दोस्तों, इसमें भी शब्द आ गया पूनमल्ली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। स्थानीय पक्षियों के लिए रमणीय स्थल है। अब आते हैं 96 में। 96 है, जयंती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? जयंती तो पश्चिम बंगाल में है। बक्सर क्षेत्र और डुआर्स के जंगलों का भाग है। 99 है, अचानक कोविल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये केरल में है। लंगूर और वानर प्रजातियों के लिए सुरक्षित है। 100 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं, 100 में आ चुके हैं दोस्तों। तो हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो हजारीबाग झारखंड में है। भालू, तेंदुए और हिरणों के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 100 वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान का सभी कवर किए हैं। तो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह अनेक फैक्ट वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए